सर आपका नाम क्या हुआ? रविंद्रनाथ झा। रविंदर बाबू, अपना पूरा परिचय दें डिटेल में आप। मैं इसी गांव का निवासी हूँ। जी, कौन गांव का नाम बोलिए? ग्राम पोस्ट ननूर, ननौर। जी। भाया रुद्रपुर, जी। थाना रुद्रपुर, जी। जिला मधुबनी। जी। आप यहाँ किस पोस्ट पर हैं? प्रधानाचार्य के पद पर। प्रधानाचार्य पर। आप कितने दिन से हैं यहाँ? मैं लगभग स्थापना काल से हूँ। स्थापना काल से। जी। सर अभी यहाँ आपके कॉलेज में हम्म, कितने लेक्चरर हैं, प्रोफेसर जो कहिए, कितने हैं अभी? लगभग 54। 54। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर? माने टोटल स्टूडेंट यहाँ तो 3 कक्षाएं हैं। लगभग एक अबाउट मेरे ख्याल से यहाँ 2200 बच्चे हैं। 200, मतलब हाँ। 2200 बच्चे हैं लगभग। जी जी। सर आपका कॉलेज कंस्टिट्यूंट कॉलेज तो है नहीं, ये नहीं, एफिलेटेड है? संबद्धता प्राप्त, जी। स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। महाविद्यालय। जी। कला और वाणिज्य संकाय में स्थायी संबद्धता है। जी। आपके यहाँ कौन कौन सा विषय पढ़ाई हो रहा है सर? मेरे यहाँ आपको 19 कला विषय के का संबंधन है जी। और वाणिज्य संकाय में 3 विषय का संबंधन है। जी। ये दोनों ही जो संकाय है वो स्थायी संबद्धता प्राप्त है। जी। विज्ञान संकाय भी चल रहा है यहाँ, जी। जिसमें 5 विषय की पढ़ाई होती है। जी। कला संकाय में 19 विषय, जी। वाणिज्य संकाय में 3 विषय अच्छा। और विज्ञान संकाय में 5 विषय। थोड़ा सा विषय को जो मानी इम्पोर्टेंट विषय है उसका क्लियर कर दें थोड़ा सा, कौन कौन सा विषय है? कला संकाय में जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, मैथिली, पॉलिटिक्स हुआ। मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। मैं बता रहा हूँ। हम्म। मैथिली, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश भाषा है 5। जी। हिंदी भी है, जी। 6 हो गया। इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है, जी। पॉलिटिकल साइंस है, जी। हिस्ट्री है, जी। सोशियोलॉजी है, अच्छा। होम साइंस है, जी। ज्योग्राफी है। जी। ऑनर्स भी है? हाँ, सब विषयों में ऑनर्स। सब विषय ऑनर्स। अच्छा, ज्योग्राफी में भी ऑनर्स है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ ज्योग्राफी में भी ऑनर्स है? बिल्कुल बिल्कुल। लोग झंझारपुर कॉलेज में नहीं है। हाँ। और वाणिज्य में 3 विषय में प्रतिष्ठा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, HRM, मार्केटिंग। जी। और विज्ञान संकाय में 5 विषयों में प्रतिष्ठा की पढ़ाई यहाँ है। जी। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जी। तो मान लीजिए आपके यहाँ से जो एग्जाम होता है उसके सर्टिफिकेट का क्या वैल्यूएशन रहता है? राज्य सरकार और विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसके प्रमाण पत्र की तो वैधता है ही ना, विश्वविद्यालय जारी करती है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप सवाल कर रहे हो तो उसका सवाल का जवाब तो देना ही होगा ना। जी जी जी। पूर्ण रूप से वैलिड है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्यपाल को क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है आपके यहाँ? क्या क्या चाहिए आप यहाँ सुधार? आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कौन सा आपको प्रावधान आ रहा है, बाधा आ रहा है? देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं जी कि महाविद्यालय में सरकार परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान देती है। जी सर। छात्रों की उत्तीर्णता के आधार पर महाविद्यालय को अनुदान मिलता है। जी सर। अगर सरकार कर्मचारियों के सेवा को नियमित करते हुए स्थायी वेतनमान दे दे जी, तो शिक्षा में गुणात्मक विकास हो सकता है। जी, जिसका कमी है, पूरा कमी है, वो तो नहीं मिलता ना जी, वो नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन सरकार क्या स्टेप ले रही है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मान लीजिए कहीं 1,00,000 2,00,000 रुपया, 2,50,000 सैलरी, कहीं कुछ नहीं। मान लीजिए इस टाइप का पता नहीं इन लोगों का क्या व्यू है, नहीं है, उस पर राज्यपाल महोदय को थोड़ा सा इस पर स्टेप लेना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए
कि कहीं कोई खाते खाते मरता है, कहीं कोई भूखे मरता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप एक दृष्टि से देखते हैं तो जो कॉलेज है उसको समुचित ढंग से चलाया जाए। मान लीजिए अगर इस टाइप से जो आदमी लोग अपना कॉलेज खोले हुए हैं, इसमें पूरा अपना जिंदगी व्यतीत कर दिए, लेकिन उनके बुढ़ापा में क्या होगा, उस भविष्य को देखते हुए। सर आपके यहाँ पेंशन का क्या प्रावधान है? पेंशन तो है, कोई प्रोविजन कोई नहीं है। जैसे स्कूल में भी मान लीजिए ईपीएफ पेंशन लागू किया है, वो भी नहीं है आपके यहाँ। वो निर्देश है जी, और उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जबकि प्रावधान है कि अगर कहीं पान की दुकान में भी 15-20 एम्प्लॉय है, वहां भी ईपीएफ काटा जाए। तो ये सब जो हो रहा है शोषण, इसको थोड़ा सा इससे इस पर मैं सरकार के नीति का निर्माण सरकार के स्तर पर होता है जी। मैं इस संदर्भ में क्या टिप्पणी करूंगा जी, लेकिन आप अपना मांग तो रख सकते हैं। जो बच्चा मान लीजिए भूखा रहेगा, वो रोएगा तो माँ मान लीजिए दूध पिलाएगी। तो आप लोगों का जो गर्भांश है, आप लोगों का गर्भांश मांग के संदर्भ में जी, तो इससे पहले संगठन के माध्यम से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं जी। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, हम तो कर्मचारियों और